से 8:30 बजे जूम ऐप के द्वारा हम इस सत्र का आयोजन कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज का विषय है मिल्क अ साइलेंट किलर, और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे श्री संजय ठाकुर जी। संजय जी, शाश्वत योग सभा के मंच पर आपका हृदय से स्वागत है। थैंक यू। आप पूर्व वायु सेना आहार विशेषज्ञ हैं, ठाकुर प्राकृतिक चिकित्सा फाउंडेशन के संस्थापक हैं, नूनी विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय समाज के साथ जुड़े हुए हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संगठन के सदस्य हैं। आप 2 अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियंस के पिता हैं। आप सुपर वुमेन रेकी ग्रैंड मास्टर के हस्बैंड हैं। संजय जी, आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। स्टार्ट किया जाए। थैंक यू मैम। सबको इकट्ठा नमस्ते। जो अभी सुन रहे हैं, जो बाद में यूट्यूब पे सुनेंगे, जो बाद में हमें कमेंट करेंगे, तो कमेंट ना करिएगा, मैं यूट्यूब पे जाके नहीं दिख पाऊंगा। और किसी ने बताया तो मुझे मालूम चलेगा कि हाँ आपने ये पूछा। फोन कर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन कैरी हो सब कुछ आप आंसर ले लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम अभी से, और बहुत ध्यान से सुनिएगा। और आपके दिमाग में जो भी कुछ है आज तक जो आपने सुना है उसको थोड़ा सा साइड में रख दीजिएगा। आज जो बताने वाले हैं इसको बड़े ध्यान से सुनते जाएंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चीज आने वाला है, बहुत कुछ नई चीज मिलने वाली है आपको। मुझे 16 साल पहले जब इस बात का पता चला और उसके बाद हमने इसको फॉलो करना शुरू किया, तो आज बिल्कुल स्वस्थ है। आज अपने घर में आयुष ठाकुर हियर। आई होप आई एम ऑडिबल। आवाज आ रही है सभी को अच्छे से? हाँ आ रही है। जय मैम, थैंक यू सो मच फॉर रियली ग्रेट शेयरिंग। काफी अच्छा लगा आपको सुन के। आई वाज लिसनिंग एंड रियली ब्यूटीफुल। सो एंड थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस आप लोगों ने रखा ड्यू टू द इंटरनेट प्रॉब्लम्स। सो आई टेक ओवर नाउ एंड थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा इंसाइट्स देना चाहूंगा इस पे। जैसे कि मैम ने बताया हाउ मिल्क बेनिफिटेड हर, और एक तरीके से उनको कैसे खराबी भी किया है, कैसे उन्होंने अपने घर में बदलाव किए, सभी के लिए बदलाव किए, राइट। सो अभी बात हमें ये जानना है कि क्या एग्जैक्टली मिल्क इज गुड और नॉट, राइट। सो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, काफी टाइम से है। एंड आप एक क्वेश्चन आता है कि यार मैं तो बहुत सालों से पी रही हूँ, या फिर पी रहा हूँ, या फिर हमारे दादा परदादा सभी लोग लेते थे, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। तो इतना ज्यादा इसके बारे में कंट्रोवर्सीज क्यों है? क्यों लोग आज लेने से इसे मना करते हैं? क्यों इसे लोग बोलते हैं कि नहीं यार अभी आपको ये छोड़ देना चाहिए, राइट। सो आपको एक चीज समझनी है कि पहले जो लोग मिल्क कंज्यूम करते थे वो कहाँ से आता था, राइट। एंड साथ ही साथ वो काम किस तरह का करते थे, किस तरीके से उनका रहना था, खाना पीना था, पूरा लाइफस्टाइल अलग था। आज जबकि आप देखेंगे द कंडीशन इज टोटली अपोजिट, राइट। द लाइफस्टाइल हैज टोटली चेंज्ड। हमारा काम का कल्चर, वर्क कल्चर, डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, एवरीथिंग इज चेंज्ड, ठीक है। एंड अभी आप देखेंगे फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही मिनिमम हो गया है, ठीक है। अब चलो ठीक है, आपने पी भी लिया दूध, उसको पचाएगा कौन, राइट। बॉडी को तो उतनी मेहनत करनी है, बॉडी को तो एनर्जी चाहिए उसके लिए, बट आर वी एबल टू प्रोवाइड दैट मच एनर्जी? क्या हम उसको उस तरीके से जितना ऑप्टिमम एनर्जी चाहिए, या फिर जितना भी ब्रेक डाउन के लिए डाइजेशन के प्रोसेस में आपको पता है कि एक चीज यहां से जब एक बार पेट में पहुंच गई उसके बाद वहां पे ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद अलग अलग जगह पे उसको पहुंचाया जाता है। बट ना आज कोई अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी है, नॉट इवन फ्रेश एयर, नॉट इवन फ्रेश फूड, वी आर रिलाइंग ऑन जस्ट मेडिसिन। सो ऐसे केस में क्या होता है, हमें अपनी जो फूड चॉइसेस है ना वो बहुत ही संभाल के करने पड़ते हैं, ठीक है। सर अनम्यूट करिए आपको अपने आप को। अंशु जी आप कीजिए, फिर उनके पास मैसेज आएगा तो वो अनम्यूट हो जाएंगे। यस, वो एक्चुअली मैं कर रहा था बट यहाँ से हो नहीं रहा था, दैट्स व्हाई। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके, सो सिंपल थिंग्स में कमिंग टू द पॉइंट, is really cow milk healthy? Cow milk, buffalo milk, or any animal milk?
राइट? सो छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. मैं छोटा ठाकुर वैसे आई एम आयुष ठाकुर, अ फिटनेस कोच, एंड साथ ही साथ मैं इंटरनेशनल मार्शल आर्टिस्ट हूँ. आई हैव प्लेड फॉर इंडिया. ताइक्वांडो आप लोगों ने सुना होगा, तो उसमें मैं भारत के लिए 2017 में खेला था एंड भारत के लिए गोल्ड लाया था. मेरा यूट्यूब चैनल है ऑन द नेम ऑफ आयुष ठाकुर फिटनेस. ठाकुर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है? सो दिस वाज माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन एंड विद दैट लेट्स बिगिन टू द मेन शो. अभी आती है मेन बात की क्या रियली में मिल्क लेना चाहिए. सो मैंने बताया कि पहले क्या कैसे थे, कैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई, कैसे बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं. उसके हिसाब से अगर सिंपल सटीक सा आंसर दूं, दैट इज नो, यू शुड नॉट बी कंज्यूमिंग. व्हाई? इफ यू लिव इन अ सिटी, आपको एक चीज पता होगी आपके घर में कौन सा दूध आ रहा है, पैकेज्ड मिल्क. अच्छा, एक कॉमन चीज सभी को पता है कि हाँ यार ये पैक्ड है, यहाँ से ऐसे से हो रहा है. बट उसकी आप लिटरली में कभी आप फैक्ट्री में जाके उसकी प्रोसेसिंग देखेंगे, आप बोलेंगे लिटरली इज दिस द मिल्क आई एम कंज्यूमिंग. पहले क्या होता था, लोग कितना मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, जितना उनकी गाय ने दिया, घर की गाय ने दिया, राइट? खुद ही से निकाला, उनको पता है मैंने उसको क्या खिलाया है, वही निकलेगा, वही खिलाऊंगा और वही मेरे अंदर भी जाएगा, राइट? बट अभी जो पहले 4 लीटर दूध देते थे, अभी 40 लीटर तक भी दूध देते हैं. इट इज पॉसिबल. हाउ? बाय इंजेक्शंस. ठीक है? ग्रोथ हार्मोन्स डाले जाते हैं. इन केस यू डोंट नो अबाउट इट, आप गूगल कर सकते हैं व्हाट आर ग्रोथ हार्मोन्स. ठीक है? आपने एक चीज देखी होगी, इंसान किसके लिए बना है? ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, ताकि वो कुछ इजाज कर सके दुनिया में, राइट? एंड फिजिकल वर्क ज्यादा किसका होता है? जानवर का. अभी उल्टा हो गया है, राइट? व्हाट वी डू, दिमाग वाला काम जो है, आप सोच रहे हो कि यार ये जानवर का दूध आएगा, उससे मेरा बच्चा दारा सिंह बनेगा, उससे थोड़ा दिमाग प्रोसेस होगा, उससे फिर मैं कुछ अच्छा कर लूंगा. एंड शरीर से छोटे. इंसान का सिंपल सा रूल है, शरीर छोटा दिमाग बड़ा. जानवर में उल्टा है, दिमाग छोटा शरीर बड़ा. आपको क्या चाहिए? शरीर बड़ा कर लिया, बट क्या वो सही तरीका है शरीर बड़ा करने का? नॉट एट ऑल. ठीक है? जानवर का ना जब तक दांत नहीं हो जाता तभी तक वो दूध पीता है. एक बार उसका दांत आ गया, अच्छे से वो डेवलप हो गया, वो भी छोड़ देता है. इंसान ही एक ऐसा जानवर है ना जो दांत आने से लेके दांत जाने तक दूध पीता ही रहता है. और सिर्फ अपनी माँ का नहीं, गाय की माँ का भी पियेंगे, फिर ऊंट की माँ का, फिर गोट आ गया, जो भी जानवर आप ले लो, हर एक जानवर को हमने एक्सप्लोर कर रखा है. उसमें से फिर हमने बोल दिया कि अरे नहीं, इस वाले काऊ का घी बना लो, ये बहुत अच्छा होगा. इसके इस वाले से आप ना ये तूप बना लो, ताक बना लो, 10 तरह की चीजें बना लिए. ठीक है, प्रोसेसिंग कर लिया, बहुत अच्छी बात है. अब पैकेज्ड मिल्क पे आ जाते हैं. क्या पैकेज्ड मिल्क इतना अच्छा है? अगर नहीं है अच्छा तो क्यों नहीं? अब अगर आप उसकी लिटरली में प्रोसेसिंग देखेंगे, आपको समझ में आएगा एक बात कि पहले तो उसमें ग्रोथ हार्मोन्स डाल के उससे दूध निकाल लिया, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, यहां तक भी एक बार को समझ आ गया. आफ्टर दैट वो गया फैक्ट्री में, उसकी प्रोसेसिंग हुई, उसमें जो भी खराब चीजें थी, बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज थी जो कि गाय के बच्चे के डेवलपमेंट के लिए होती हैं, वो हटाई गई. उसके बाद अब उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाएंगे. नो प्रिजर्वेटिव लिखा होता है, लेकिन आप ध्यान से आप अमूल या फिर जो भी पीते हैं उसके नीचे देखेंगे एडेड प्रिजर्वेटिव लिखा होता है, जो कि लिखा होता है सेफ फॉर कंजम्पशन. बट वो किसके लिए होता है वो आपको समझना है. कि आपने देखा होगा कि 3 दिन या 4 दिन के अंदर बोलते हैं दूध यूज कर लेने के लिए, वो 4 दिन तक उसको रखने के लिए, उस दूध को सही रखने के लिए होता है. फैक्ट्री में बना, वहां से बड़े बड़े कंटेनर्स में शिफ्ट किया गया, वहां पे वापस से प्रिजर्वेशन, राइट? अब वहां से पैकेट्स में शिफ्ट किया गया, वापस से वहां प्रिजर्वेशन, फिर उसका स्टोरेज. तो आज जो आप दूध पी रहे हो, अब सोच लो वो कितना ज्यादा पुराना है. फ्रेश हेल्दी मिल्क जो आप बोल रहे हैं, सो बिल्कुल भी पहले वाली बात बिल्कुल भी नहीं रही है. ठीक है? प्रोसेसिंग इज द मेन थिंग. हाँ, अब बोल सकते हैं कि यार अगर मैं गांव में रहता हूँ, खुद का है मेरे पास, सो व्हाट. देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या अभी वैसा कुछ क्वालिटी रहा है जो आप खुद को क्वालिटी इंसान को नहीं मिल पा रहा है अच्छे से, आप जानवर को क्या देंगे? आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि कोई भी ना जंगली जानवर बीमार नहीं पड़ता है. अगर बीमार पड़ता भी है तो वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता ऐसे कि अरे यार आज थोड़ा सर दर्द हो रहा है, जरा डॉक्टर के पास हो आता हूँ, एक पेन किलर ले लेते हैं. बट इंसान में क्या होता है, थोड़ा भी सर दर्द हुआ, एक पैरासिटामोल. ठीक है? थोड़ा सा भी बदन दर्द हो रहा है, एक पैरासिटामोल. अरे आपको उसका लिटरली में पता करना है कि उसका जड़ क्या है, क्यों हो रहा है. प्रॉब्लम को नहीं दबाना है, राइट? हमें सोल्यूशन तक पहुंचना है. हम क्या करते हैं, ये सिम्टम है, बुखार होना, सर्दी खांसी, ये सब क्या है, एक सिम्टम है. हम लोग क्या करते हैं, सिम्टम दबाने के पीछे लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो मेन रूट कॉज है वो रह जाता है. ठीक है? कितने टाइम तक वो पेन किलर झेल लेगा? पेन किलर भी अगर आपको, मैं लेट मी टेल यू गाइस,
कि आपके किडनी के लिए, लिवर के लिए बहुत ही हार्ड है उसका डाइजेस्ट करना, बॉडी में प्रोसेस करना। ठीक है, आप जितनी बार भी कर रहे हैं वो अच्छा नहीं, बुरा ही कर रहा है। उसका नाम ही है दवाई। दवाई मतलब हिंदी में दबाना, मतलब समझ रहे हैं ना। तो क्या करता है, थोड़ी देर के लिए सिम्टम को दबा के रख देता है, आपको बहुत अच्छा फील होता है, रात भर सो लिया, वापस उठो सुबह वापस से सर दर्द चालू है, वापस क्या किया, एक पैरासिटामोल। सो इन सब की शुरुआत कहां से होती है, एक ही जगह से होती है। ऐसे ही आप जानवर को देख लो, क्या करता है, छाव में जाके थोड़ी देर रेस्ट ले लिया, लार जो होता है थूक, उसकी थूक में बहुत पावर होता है। अगर उसके कहीं जल कट फट भी गया, वो लोग इतना दिन पर लड़ाई करते हैं, कहीं इंजरी भी हो गई, वो क्या करता है, उसको चाट के सहला के ठीक कर लेते हैं, पूरे दिन आराम किया एंड आराम से वो परफेक्टली फाइन हो जाते हैं। व्हाट इट टेल्स, एक कॉमन सेंस बताया है कि रेस्ट इज बेस्ट। ठीक है, अगर आप लिटरली में अच्छे से रेस्ट लेते हैं, आपकी 50% प्रॉब्लम्स तो वहीं सॉल्व हो गई। उसके बाद फिर आगे आता है कि आपको एग्जैक्टली उसका कुछ प्रिकॉशन लेना है या फिर क्या इलाज करना है। ठीक है, बट हॉपिंग ऑन टू मेडिसिन राइट आफ्टर यू गॉट समथिंग इज नॉट द राइट चॉइस एनीवेज। अब दूध की क्या होती है, हमें आदत लग जाती है एंड क्यों होता है, हम चलो ठीक है एक बार को आदत को भी हटा देते हैं। वाई वी एक्चुअली ड्रिंक, वाई वी नीड इट, उसकी एक बार अगर बात कर लें। सो वी ड्रिंक मिल्क फॉर द फर्स्ट थिंग, जो आपने बचपन से सुना होगा यार, हड्डियां हड्डियां मजबूत होंगी, कैल्शियम मिलेगा। बट जो भी हमने इतनी प्रोसेसिंग की बात की, क्या आपको लगता है आफ्टर सो मेनी थिंग्स उसमें कैल्शियम बचा होगा? नॉट एट ऑल। इफ यू टॉक अबाउट परसेंटेज ऑल्सो, मे बी 1% इन 100 लीटर्स, तो आप सोच लो कितना हो गया। अगर एक साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से देखे ना, 18 ग्लास दूध चाहिए एक इंसान को, जितना कैल्शियम चाहिए वो पाने के लिए रोज। क्या उतना पॉसिबल भी होगा अगर आप चाहो भी तो? नहीं। और आज के डेट में जब उतना कैल्शियम है भी नहीं दूध में, 18 क्या, आप 1800 ग्लास पी लो फिर भी कुछ नहीं होने वाला। मिल्क एंड चिकन का डाइजेशन टाइम पता है आपको, बहुत ही सेम होता है। अगर आप बोलते हो ना कि यार मेरा डाइजेशन बहुत अच्छा है क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूं और एंड आई जस्ट कंज्यूम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट चिकन और एनी मीट प्रोडक्ट एंड मिल्क प्रोडक्ट दोनों का डाइजेशन टाइम एटलीस्ट 72 आवर्स होता है। इट मीन्स 3 days। आज अगर आपने कंज्यूम किया, डोंट थिंक कि कल सुबह जाके वो निकल जाएगा। इट इज गोइंग टू टेक टाइम, एटलीस्ट हाउ मेनी डेज, 3 days। तब तक वो क्या कर रहा है बॉडी में, इट इज डूइंग द वर्क ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, सड़ाना। ठीक है, लोग बोलते हैं मुझे एप्पल नहीं पच रहा या फिर कुछ और नहीं पच रहा है। नो, आपको कोई भी चीज अगर नहीं पच रही है क्योंकि उसको आपने मे बी गलत फॉर्म में खाया है, गलत टाइम पे खाया है, गलत तरीके से खाया है। सेम विद द मिल्क, दूध को इतना ज्यादा टाइम लग रहा है पचने में, अब जिसका वीक डाइजेशन है उसको अगर आपने दूध दे दिया एंड बाकी सारी दवाइयां भी दे दी आपने, चलो उसका मेडिकेशन भी चल रहा है, क्या लग रहा है वो, देखो खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पचाना इंपॉर्टेंट है, पचाने से ज्यादा निकालना इंपॉर्टेंट है। मैंने खा लिया, खाने के बाद पचा ही नहीं, बोलते हैं ना बॉडी में लग नहीं रहा है, इस वजह से नहीं लग रहा है। वाई? बिकॉज हर एक चीज का डाइजेशन टाइम अलग है, आप उतना डाइजेशन के लिए उसको टाइम ही नहीं दे रहे। अगर आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है, बोलोगे यार मैं छोड़ ही नहीं सकता, तो उतना फिजिकल वर्क कर लीजिए। गांव में अगर लोग पीते हैं तो देखा होगा ना, पूरे दिन खेत में हल जोतते हैं जाके, तो वो वहां पे उनका मैनेज हो गया। क्या आज के डेट में आप 8 घंटे जाके हल जोत सकते हैं? नॉट एट ऑल। आई होप सो। अगर कर भी पाते होंगे तो उसके बाद आपकी हालत क्या होती होगी वो देख लीजिएगा, एंड गांव में जो लोग रहते हैं उनकी कैसी रहती है हेल्थ कंडीशन, वो देख लीजिएगा। एम आई विजिबल? मेरा आ रहा है ठीक से आवाज? ओके, परफेक्ट, ठीक है। सो आप ही को लास्ट में डिसाइड करना है कि किस तरीके से आपको मिल्क लेना है नहीं लेना है। अच्छा ठीक है, अब एक बार में तो नहीं छोड़ा जा सकता, चलो ठीक है, सारी बातें थ्योरी समझ आ गई। प्रैक्टिकल्स पे आते हैं, इसको छोड़ना कैसे है या फिर कंज्यूम किस तरीके से करना है अगर आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है तो। इंस्टेड ऑफ मिल्क, एनी एनिमल मिल्क, यू कैन गो फॉर प्लांट बेस्ड मिल्क। नाउ व्हाट आर प्लांट बेस्ड मिल्क? जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ज्यादातर, लाइक आलमंड हो गया, कैशू नट्स हो गए, इन सब के आपने देखा हो कैशू नट मिल्क आता है, आलमंड मिल्क आता है। ठीक है, कोकोनट मिल्क सबसे, अगर आप बोलेंगे कि ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे भी आते हैं, सबसे सस्ती चीज है कोकोनट मिल्क। उसमें चाय भी बन सकती है, खीर भी बन सकती है। जो हम अपने ठाकुर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में कैंप्स करते हैं ना, उसमें हम हर एक चीज आपको खिलाते पिलाते हैं, दिखाते हैं कैसे बनता है, एवरी सिंगल थिंग। ठीक है, खीर भी उससे इतनी स्वादिष्ट बनती है, आप लिटरली में जानवर के दूध का खीर भूल जाएंगे। ठीक है, सो इतने सारे अल्टरनेटिव्स हैं। बनाना मिल्क हो गया, अगर बच्चों को आपको देना है वापस से, ठीक है, बनाना मिल्क का मतलब क्या हो गया, 2 बनाना लिया, 2 कप आपने पानी ले लिया, दोनों को मिक्सी में ग्राइंड कर दो,
बहुत ही अच्छा हो जाता है, इसका आइसक्रीम भी बना सकते हो, ठीक है। सो देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन। इससे होगा क्या, एक तो डाइजेशन में बहुत इजी हो जाएगा। फैट्स का रोल क्या है, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हो गए वो बहुत ही हेल्दी सोर्स हैं फैट्स के, हार्मोन बैलेंस करने में बहुत ज्यादा काम आता है। विमेन्स हु आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी पीसीओएस, जो कि पीरियड्स का इरेगुलेशन होता है, अगर वो किसी को भी दिक्कत है, अभी के अभी यू कैन स्टॉप योर काउ मिल्क या फिर एनी व्हाट वी से एनिमल मिल्क, उसकी जगह यू कैन स्विच टू प्लांट बेस्ड मिल्क। आप खुद ही देखेंगे आपका कैसे हार्मोनल इम्बैलेंस बैलेंस हो रहा है, एंड साथ ही साथ ओवरऑल हेल्थ आपकी ठीक हो रही है, ठीक है। सो इस तरीके से ये इसके अल्टरनेटिव्स हो गए, एंड आपको अभी पता चल गया पैकेज मिल्क क्यों नहीं लेना है, एंड हाउ टू स्विच धीरे धीरे करके। देखिए जब भी इंसान पैदा होता है ना, जब एक बच्चा पैदा होता है, एक ही बार में भागना शुरू नहीं करता, राइट। थोड़ा सा वक्त लगता है हर एक चीज में, पहले लेटता है, फिर बैठता है, फिर खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे चलता है, क्रॉल करता है, फिर उसके बाद भागना शुरू होता है। बट वी एज ह्यूमंस थिंक यार आज हुआ कल से भागना शुरू कर दो, नो, दिस इज नेचुरल सिस्टम, इट विल टेक टाइम। गिव योरसेल्फ टाइम, अलाउ योरसेल्फ टाइम, लव योरसेल्फ, डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ हीलिंग। नेचुरोपैथी सेज ओनली वन थिंग, दैट इज गिव योरसेल्फ रेस्ट एंड गिव योरसेल्फ प्रॉपर हीलिंग, ठीक है। तुक्का मारने से नहीं होता, ऑलवेज यू हैव टू गिव द बेस्ट क्योर बाय द नेचर दैट इज प्रोवाइडेड टू अस इन अबंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर अभी आपके कुछ भी डाउट्स हैं, यू कैन आस्क मी। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी, आज आपने दूध के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी दी सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के विषय के संदर्भ में किसी का कोई प्रश्न है तो वे पूछ सकते हैं। एनीथिंग, क्या जी सर, आयुष जी नमस्कार। सर ये तो बिल्कुल सही बात है कि बचपन से पी रहे हैं, क्योंकि मेरी मम्मी भी गाय रखती थी, तो हम तो बचपन से ही पी रहे हैं गिलास भर भर के। और अब गाय भैंस रखते नहीं है, क्योंकि अब ऐसा मम्मी को भी दर्द रहता है घुटनों में, तो वो रख नहीं पाती। और मतलब अब मिल्क हम बाहर से ले रहे हैं, और हमें पता है कि वो इंजेक्शन लगा के ही देते हैं, क्योंकि वो दूध का जो सुबह अलग होता है, शाम को अलग होता है। वो जो देखने से ही, और उसकी जो एक क्वालिटी होती है ना, खुशबू से ही पता चल जाता है जब हम उबालते हैं दूध को, तो वो चीज है नहीं। लेकिन वही चीज है कि करें कैसे। ये पता है हमें कि दूध वाली चीजें, जो दूध से बनने वाली चीजें हैं, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे मैं योगा भी करती हूँ, तो मैं ये चीजें बताती हूँ, लेकिन अपने घर में ही हम इस चीज को नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका कुछ रास्ता बताइए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं हमारे घर में जिनके घुटनों में दर्द रहता है। तो और एक ये चीज भी बताइए कि जो नारियल का जो मिल्क होता है, क्या वो मार्केट में अवेलेबल है? मैंने कभी देखा नहीं है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे। जी सर। अंशु जी अनम्यूट कीजिए सर को। हाँ, थैंक यू सो मच। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। अभी देखिए मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, ठीक है। सपोज करिए कि आपकी फैमिली में या फिर किसी को भी टचवुड हो ना कभी, राइट, बट 1 वीक बाद आपको पता है कि किसी की सर्जरी है, ओके, एंड उसमें बहुत सारे पैसे लगने हैं, 50 लाख 60 लाख रुपए लगने हैं। आप कुछ भी करके नो मैटर व्हाट अरेंज कर दोगे, राइट, राइट ना। 50-60 लाख रुपए चले गए, एंड नो गारंटी आगे क्या होने वाला है। सेम थिंग, वो 50-60 लाख रुपीज अभी धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में आप भर रहे हो। हाउ? बाय परचेजिंग द मिल्क, ठीक है। ये आ गई थियोरेटिकल बात। एक तो मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहे कि आपको पता है हाँ ये चीज गलत है। अब दूसरी चीज जो गलती होती है कि हम एक बार में स्विच करते हैं, जैसे मैंने बताया कि आज ही से सब कुछ बंद कर दो। तो मेंटल शिफ्ट। अब आप एक बात बताइए, चाय भी एक नशा है, दूध भी, हर एक चीज तो एक नशा है, राइट। अगर जो एक इंसान दारू पीता है, उसको मैं बोलूं कल से बिल्कुल बंद कर देनी है, उसको आप एक दिन मत दे के देखना, वो पूरा पागल हो जाएगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज अ मेंटल अप्रोच कि आपको वैसे नहीं करना है। धीरे धीरे करके, अगर कोई सपोज 2 गिलास दूध पीता है, 1 गिलास कर दीजिए, एक पीता है आधा कर दीजिए।
जब आता हो जाए, आदत लग गई, उसके बाद स्विच टू दीज प्लांट बेस्ड मिल्क। अब आ गई बात कोकोनट मिल्क की, तो आप घर पे उसको आराम से बना सकते हैं। नारियल फोड़ा, उसको मिक्सी में ग्राइंड किया, थोड़ा सा पानी ऐड किया, सोक कर लिया उसको, जो लिक्विड निकला दैट इज कोकोनट वाटर, कोकोनट मिल्क। सॉरी, ठीक है, एकदम इजी है, इससे सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता। 60-70 रुपए लीटर अभी ये चल रहा है दूध, और आप कोकोनट का प्राइस पता कर लीजिए। सो इस तरीके से धीरे धीरे स्विच करना है। घर में सबको प्रॉब्लम क्यों हो रही है पता है, जॉइंट्स की, उसी की वजह से। यू नो दैट वेरी वेल, जैसा आपने अभी बताया, सब आपको अच्छे से पता है। बट उसका आगे कंसिक्वेंस सोच लीजिए, वो 60 लाख रुपीस का आप अभी ईएमआई भर रहे हो, जो कि सर्जरी आगे हो सकती है किसी की भी, टच वुड हो ना कभी, बट यू आर ऑलरेडी पेइंग द ईएमआई ऑफ दैट 60 लाख रुपीस धीरे धीरे करके, ताकि हेल्थ डिटोरिएट हो। एंड दिस इज हाउ वी आर गिविंग बिजनेस। ओके, थैंक यू सर। आवाज आ रही है? ओके, जी Yeah. सर, आ रही है आवाज। किसी और को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, एनी अदर डाउट्स? लगता है सर सभी को बहुत अच्छे से आपका टॉपिक समझ में आ गया है। बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद glad सर। to know that। किसी का इतने अगर कुछ भी और डाउट हो, आपके पास नंबर है सभी के पास, आप बात कर सकते हैं। नहीं तो ठाकुर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का जो यूट्यूब चैनल है, उस पर हर एक चीज डिटेल में दी हुई है, ठीक है, उसको भी आप जी जाके आराम से सर, रेफर। जी सर, आपका नंबर ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा। जिसका बिल्कुल भी कोई बिल्कुल, प्रश्न होगा तो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट राइट। आप बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ज्ञानवर्धन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, श- थैंक यू। पूरी शाश्वत टीम, पूरी शाश्वत सभा से जुड़े सभी सदस्यों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आज के सत्र को यही विराम देते हैं। सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करती हूँ उसी प्रकार आगे भी जुड़ते रहेंगे। हरिओम। हरिओम, धन्यवाद। धन्यवाद सर।